प्रणाम मेरे तमाम देशवासियों। मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ। क्या? मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ। जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्तो गिरेबाज जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। चलती है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलती है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेचकर कभी मैं झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से कभी मैं मिट नहीं सकता। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आज इसी जुल्म का एहसास हमें हुआ और इसी जुल्म ने और इस जुल्म की भट्टी ने हमारे दिल पे एक आवाज लगाई और हमारे दिमाग में ये आवाज पहुंच गई कि तुम्हें जुल्म नहीं सहना चाहिए और जुल्म के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए, इसलिए कि जुल्म इतना बुरा नहीं होता है जितना बुरा जुल्म सहने वाला होता है। जो जुल्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते हैं, सजा न दे करके अदालत बिगाड़ देती है। आपने कुछ दिनों पहले ये सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों के ऊपर और कोरोना वायरस के ऊपर नंगा नाच नाचा गया और किस तरह की नौटंकियां सड़कों पर की गई और आवाम को और एक समुदाय और एक रिलीजन के लोगों को टारगेट और निशाना बनाया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और पूरा देश ये सवाल करे कि आखिर जी न्यूज में इतनी मात्रा में, इतनी अधिकतर तादाद में लोगों की संख्या कैसे बढ़ी? आखिर ये लोग इसमें क्या कर रहे थे? क्या ये लोग पाकिस्तान से जंग लड़ रहे थे? क्या ये लोग चाइना की पुलिस को और चाइना की हुकूमत को ललकार रहे थे? आखिर ये लोग जी न्यूज रूम में बैठ करके कोरोना फैला रहे थे और इन सब का इलाज होना चाहिए जो लोग कोरोना फैला रहे हैं, और इलाज इन लोगों का डॉक्टर से नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लोग डॉक्टर के इलाज से संभलने वाले नहीं हैं। इसका इलाज दूसरे तरीके से होना चाहिए जो आप लोग समझ गए होंगे, और इसका इलाज अच्छी तरीके से होना चाहिए और इन सब के सब को तिहाड़ जेल के अंदर डालना चाहिए और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसलिए देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इसलिए कि इन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर कोरोना फैलाया है और इन लोगों की एक सोची समझी प्लानिंग थी, एक सोची समझी साजिश थी। आज पूरा देश से पूछ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दुनिया से पूछिए, अरब इस हुकूमत से पूछिए, आप तमाम लोगों से पूछिए कि आखिर ये 28 और 29 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 250 लोग छिपौए पाए गए, ये छिपौए इस रूम में क्या कर रहे थे? क्या ये कोरोना नहीं फैला रहे थे? और जब ये कोरोना नहीं फैला रहे थे तो इतनी मात्रा में जी न्यूज से कोरोना पॉजिटिव लोग कैसे बरामद हुए, कैसे निकले? और इन लोगों के ऊपर आखिर कोई कानून क्यों नहीं लागू होता है जो कानून हमारे और आपके ऊपर लागू होता है? तो हमारे ऊपर और हमारी ज़बान के ऊपर यही बात आ जाती है कि इन दिनों मालिक हो तुम बाजार के, जो चाहो कीमत हमारी रख दो। क्या ये 29 लोग जो कोरोना संक्रमित पाए गए, क्या सुधीर चौधरी ने इन लोगों को एक सोची समझी प्लानिंग के खातिर, एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों को उस न्यूज रूम में छुपा रखा था कि पूरे मुल्क में कोरोना फैला दिया जाए और फिर ये कि पूरे मुल्क में कोरोना फैला करके हिंदू राष्ट्र कायम कर दिया जाए? क्या ये लोग वाकई लव जिहाद
लाने के चक्कर में थे? क्या ये चाह रहे थे कि मुल्क की आर्थिक व्यवस्था को और कम से कमतर कर दिया जाए? क्या इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने पूरे मुल्क को संकट में डाल दिया? अब अंदाजा लगाइए कि ये लोग 28 और 29 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और आप मान लीजिए कि इन सब लोगों की तादाद कम से कम घरों के अंदर परिवार की तादाद अगर 5 लोगों के भी होगी तो रोजाना एवरी डे कम से कम तो 12,500 लोग इन लोगों से संक्रमित होंगे। और जब एक मुल्क के अंदर एक दिन में 12,500 लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे तो आप 2 दिन का हिसाब लगा लीजिए, आप 3 दिन का हिसाब लगा लीजिए, इसी तरह से आप 1 महीने का हिसाब लगा लीजिए और ये फैसला कर लीजिए कि क्या ये इन लोगों की वजह से हमारा ये हिंदुस्तान कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट और कोरोना वायरस की गैलरी नहीं बन जाएगी। आखिर ये लोग क्यों छुपे हुए पाए गए? ये लोग क्यों छिपे हुए थे? आखिर सुधीर चौधरी ने लोगों को क्यों छुपा रखा था? यही तो आज देश पूछ रहा है, यही तो आपसे ये सवाल हो रहा। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज क्यों नहीं रखा? क्या ये लॉकडाउन आपके लिए नहीं था? क्या ये लॉकडाउन की पासो लिहाज आपके ऊपर नहीं थी? क्या ये लॉकडाउन का ख्याल सिर्फ गरीब और आवाम और मजदूरों को करना था? आखिर इस पे सरकार को भी कदम उठाना होगा और इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि इन्होंने सरकार के कानून को ठुकराया है और जो पूरे मुल्क के लिए एक शांत और पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद कानून लाया गया था और आवाम को ये इत्तला दी गई थी, ये बावर करा दिया गया था कि पूरा मुल्क 30 तारीख तक कम से कम लॉकडाउन में रहे और इससे कोरोना की लड़ाई को लड़े और कोरोना को हराए। लेकिन जहां धीरे धीरे ये लड़ाई खत्म हो रही थी और कोरोना वायरस का दबाव और उसकी जो है रफ्तार कम हो रही थी, कोरोना वायरस बिल्कुल हार चुका था, ऐसे में इसने मुर्दा जिस्म के अंदर सुधीर चौधरी ने रूह फूंकने का काम किया और फिर से कोरोना संक्रमित और फैला दिया और पूरे मुल्क में इन्होंने कोरोना का हॉट स्पॉट बना के रख दिया और पूरे मुल्क को इन्होंने संकट में डाल करके रख दिया। क्या ये लोग वाकई मुल्क की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते थे? क्या ये सुधीर चौधरी वाकई हिंदुस्तान को चीन का वुहान बनाना चाह रहे थे, जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुई और सबसे ज्यादा वही मौत हुई? उस शहर को जो है कई महीनों तक सील कर दिया गया और वहीं से ये बीमारी फैली। क्या चीन के बाद हमारा भारत दूसरे नंबर पे होगा कोरोना पॉजिटिव के मामले में और इसका जिम्मेदार सुधीर चौधरी होगा जब भी हमारा ये मुल्क कोरोना पॉजिटिव में पहले या दूसरे स्थान पर आएगा। आखिर इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं ये पूछना चाहता। क्या ये कानून सिर्फ तबलीगियों के लिए थी? क्या ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए और सिर्फ मजदूरों के लिए थी? क्या ये कानून सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए थी? क्या ये कानून सरकार के लोगों के लिए नहीं थी? क्या ये कानून लोगों के लिए नहीं थी जो पूरे मुल्क में नफरत का जहर फैला रहे हैं? आखिर ये चिंताजनक बात है, इस पे जो है जरूर विचार करना चाहिए। मैं आपको कुछ ट्वीट बताना चाहता हूं जो मिलन शर्मा का ट्वीट है और ये एक रिपोर्टर है इंडिया टुडे की। मिलन शर्मा इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर है, उनका ये ट्वीट है, आप देखिएगा। A total of 66 people have tested positive at Z News. Z News के दफ्तर में 66 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये ट्वीट मिलन शर्मा का है। अब सना खान का ट्वीट देखिए, जो कि एक पत्रकारिका है, वो कह रही है सोर्सेस से the number of employees who have tested positive in close to 79 at Z News. Z News के सोर्सेस के मुताबिक
जब जी न्यूज के लोगों की कोरोना जांच हुई तो 79 लोग 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद आप देखिए शशि शंकर सिंह का ट्वीट। शशि शंकर सिंह ट्वीट करके कहते हैं, जस्ट इन वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज वर्किंग इन जी हिंदुस्तान। फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ। One of my friend who is working in Zee Hindustan told me that only one man is responsible for COVID spread in Zee News Group। Zee News Group में जो इतना कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है। अब आप भी बता सकते हैं कि वो एक व्यक्ति कौन है। क्या आपको नाम बताने में डर लग रहा है? कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? नहीं, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि ये जुल्म है और जुल्म के खिलाफ बोलना सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी दुनिया का मजहब ये नहीं सिखाता है कि किसी को धोखा दिया जाए, किसी से झूठ बोला जाए, मुल्क को धोखा दिया जाए, मुल्क से झूठ बोला जाए। लेकिन सुधीर चौधरी ने क्या किया? इसने मुल्क को धोखा दिया, इसने मुल्क के साथ झूठ बोला और मुल्क को धोखा दे करके ये इस तरह का कोरोना जैसा भयानक और खतरनाक बीमारी जिससे हमारा देश लड़ रहा था और करीब करीब ये था कि हमारा देश जीत चुका था और वाकई जीतने के दहाने पर था कि ये सुधीर चौधरी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत फिर से वही माहौल खड़ा कर दिया और फिर से इसको पाकिस्तान का लाहौर बना दिया और चीन का वुहान बना दिया। और इसको हम ये साफ लफ्जों में कह दें तो सुधीर चौधरी ने हमारे हिंदुस्तान को इटली बना दिया, जो कि बहुत दुखी बात है और इससे पूरा मुल्क जो है सदमे में है। मैं आपके यहाँ पे बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ करें। नहीं, जुल्म के खिलाफ बोलना हर शख्स की जिम्मेदारी है और मैंने इस जिम्मेदारी को समझा है, इस जिम्मेदारी को महसूस किया है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया और मैंने ये जिम्मेदारी को पूरा किया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ये चाहते होंगे कि हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहे, कभी भी किसी बीमारी का धर्म और रिलीजन न ढूंढा जाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा बुलंद रहे और ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क हर मुसीबत में हर बीमारी में एक साथ हिंदू मुस्लिम एक कदम बना करके लड़े और इस बीमारी को हराए। तो मैं ये चाहता हूँ और आपको इससे अपील करता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब बनी हुई रहे और हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको जो है सब्सक्राइब करें और जो है लोगों को शेयर करें ताकि इस जुल्म का पता चले और इसकी मक्कारी और धोखेबाजी का पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।